के नाम से फेमस उत्तराखंड में कई सारे धार्मिक स्थल हैं। इन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक है माता सुरकुंडा देवी टेम्पल। माता सुरकुंडा देवी टेम्पल धनौल्टी के गोद में स्थित एक बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, हम माता सुरकुंडा देवी टेम्पल की यात्रा के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करती हूँ दिल्ली से। सबसे पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। सीटें कंफर्म थी तो हम लोग 4 से 5 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फिर वहां 7 से 8 बजे के बीच हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता किए। फिर वहां से आगे चलने की तैयारी करने लगे। अगर बात करें बजट की तो मैं आपको ट्रेन से ही आने को प्रेफर करूंगी। ट्रेन आपको देहरादून के लिए कई बड़े मेजर शहरों से आसानी से मिल जाएगी, जिसका सफर बेहद कंफर्टेबल होता है। और अगर बात करें बस की तो बस भी आपको कई बड़े शहरों से रेगुलर बस मिल जाता है, बट बस का किराया ट्रेन की अपेक्षा ज्यादा होता है। और आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। देहरादून आने के मेनी वे हैं, ये आपको आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। माता सुरकुंडा देवी टेम्पल आने के लिए हम लोग स्कूटी रेंट पे लिए, जिसका प्राइस 500 रुपये पर डे था और हमारा ट्रिप 3 दिन का था, तो हम लोग 1500 रुपये दिए और चल दिए माता के दर्शन के लिए। सफर बेहद खूबसूरत है। पहाड़ों की हसीन वादियों के बीच सुनहरा सफर बेहद खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ जो इन छोटी छोटी वादियों को घेरे रहता है। इसका व्यू बहुत ही वंडरफुल है। तो दोस्तों, हमारा सफर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन इसके पहले रास्ते का मजा जरूर लें। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी। धनौल्टी में एक बहुत ही खूबसूरत इको पार्क है, जहां घूमने का अलग ही मजा है। दोस्तों, मैं धनौल्टी की पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो डाल रखी हूं, आप चैनल पर जाकर वीडियो विजिट कर सकते हैं। धनौल्टी से माता सुरकुंडा देवी टेम्पल की दूरी 7 किलोमीटर है। हम लोग फरवरी के मंथ में आए हैं। यहाँ ठंड ज्यादा थी, स्नोफॉल भी हो रखा है। स्नोफॉल 2 दिन पहले हुआ था। लाइव स्नोफॉल देखने को नहीं मिला, बट स्नो बहुत ज्यादा जम गई है। यहाँ बाइक, स्कूटी, 4 व्हीलर ड्राइव करना मुश्किल है। आपको जगह जगह किरान भी देखने को मिल जाएगा, जो स्नो को साइड में करता हुआ रहता है, जिससे चलने में आसानी हो जाए। इस रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल था। कई जगह तो लोगों को पैदल चलना पड़ता है। आप अपनी स्कूटी, बाइक से उतरकर पैदल ही चलिए, क्योंकि स्लिप बहुत ज्यादा हो रहा था यहाँ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता सुरकुंडा देवी टेम्पल के लिए मेन गेट पे, और अपनी चढ़ाई
स्टार्ट करते हैं। 200 मीटर ट्रैक करने के बाद आपको रोपवे की भी सुविधा मिल जाएगी। आप रोपवे से भी जा सकते हैं जिसका किराया 100 रुपए पर पर्सन है, जो आपको 5 से 6 मिनट में टेम्पल तक पहुंचा देगा। यदि पैदल चलते हैं तो ठीक है, लेकिन स्नोफॉल के टाइम पैदल चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ते पर स्नो जम जाता है। स्नो जमने से फिसलन होने लगती है। वैसे ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे बेहद खूबसूरत लगते हैं। और अब इस रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि कई जगह स्नो बहुत ज्यादा जम गई थी, तो पैर भी फिसल रहा था यहाँ। और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता सुरकुंडा देवी टेम्पल। रास्ते भी बहुत ज़्यादा खराब थे और कहीं ठीक था, कहीं पे बहुत ज़्यादा खराब था। चलने में परेशानी हो रही थी सबको। ये है माता सुरकुंडा देवी टेम्पल। यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये टेम्पल माता गौरी को समर्पित 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि इस पवित्र जगह पर माता सती का सिर गिरा था। जब माता सती के पिताजी ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान और माता सती को नहीं बुलाया। फिर माता सती यज्ञ में आई थी तो उनका अपमान होने लगा और वह इस यज्ञ में कूद गई, जिसका संदेश भगवान शिव को मिला तो वे क्रोधित हो गए। माता सती का पार्थिव शरीर लेकर तांडव करने लगे और विश्व को भस्म करने जा रहे थे। तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को 51 खंडों में विभाजित कर दिया। यही 51 खंड 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने लगा। इसी खंड में से एक खंड माता सती का सिर सुरकुंडा की पहाड़ी पर गिरा था, जिसे सुरकुंडा देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सुरकुंडा देवी के परिसर के सामने स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती हैं। का परिसर बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर स्नो बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, तो कुछ लोग एक्टिविटी भी कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ का नज़ारा भी देख रहे थे। यहाँ का जो सुरकुंडा देवी टेम्पल है, यहाँ का मंदिर बेहद खूबसूरत है। अब हम लोग माता के दर्शन के बाद थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। स्नो के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था। चारों तरफ स्नो ही स्नो सफेद चादर की तरह लग रहा है। यहाँ कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है। यहाँ आप खुद से एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुआ था, तो जो जैसा एंजॉय कर पाता वैसा ही कर रहा था। कुछ लोग तो यहाँ पर स्लिप कर रहे थे, कुछ लोग जंप कर रहे थे, कुछ लोग स्नो के साथ खेल रहे थे। ऐसे जो जिसका मन कर रहा था जैसा, वो वैसे ही एंजॉय कर रहा था। माता रानी के परिसर से ही स्नो इतना ज्यादा हो गया था कि सब जैसे लग रहा था कि सफेद चादर ओढ़ के पूरी पहाड़ियां बैठी हुई हैं।